Bismillahirrahmanirrahim. This is Usman Ali from Read Foundation College, Barnala. Today we are going to study Chemistry Book 2, Chapter number 1, and our topic is electron affinity. First of all, we are going to see the definition of electron affinity. Electron affinity is basically minimum amount of energy absorbed or released when an electron is added to an isolated atom. जब किसी एटम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम किसका नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, -337 किलो जूल्स पर मोल, ये एनर्जी रिलीज हुई है। इस वजह से इसका साइन क्या है, नेगेटिव। और रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। इसी तरह से जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, -141 किलो जूल्स पर मोल। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एनायन, कि एक एनायन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसको हम इसका नाम देंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसने पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम शो करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। क्वेश्चन आस्क किया व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद द पॉजिटिव साइन। इसका आंसर है बिकॉज the incoming electron is repelled by already present negative anion। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, एनायन ऑक्सीजन का, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। जब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें हमने ऐड करवाना है तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव, कि जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएगा ऑलरेडी प्रेजेंट एनायन की वजह से, तो उसको ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। और ये एनर्जी कितनी होगी, +738 किलो जूल्स पर मोल। इसका यूनिट भी आयोनाइजेशन एनर्जी के जैसे ये किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका ट्रेंड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका ट्रेंड इन ग्रुप्स व्हाइल मूविंग टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। सेकंड है जी न्यूक्लियर चार्ज, you can say number of shells। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। अच्छा, जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ग्रुप है और उसके अंदर ही वाले एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इन तीनों ने कोशिश करनी है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कहाँ से आएगी, न्यूक्लियस से आएगी। और इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे होना है, आउटर मोस्ट शेल में। अब जो फर्स्ट है इसकी आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया फर्स्ट के मुकाबले और इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि शेल्स ज़्यादा हो गए। लिहाजा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत सबसे ज़्यादा किसमें होगी, फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में और उसके बाद थर्ड में। मीन जो तीसरा होगा इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे
कम होगी इन फैक्टर्स की वजह से। लिहाजा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज करती है। सेकंड हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं पीरियड्स के अंदर कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड होगा, कि वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। एक पीरियड हम ड्रा कर लेते हैं, सपोज ये हमारे पास एक पीरियड है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है सबके। अब इसके पास न्यूक्लियर चार्ज है 5, इसका 6 और ये 7। इसके पास 5 प्रोटॉन्स है, इसके पास 6 प्रोटॉन्स है और उसके पास 7 प्रोटॉन्स है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना, उनके पास उतनी ज़्यादा फोर्स होगी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। प्रोटॉन्स लास्ट वन के पास सबसे ज़्यादा, तो लिहाजा इसके पास सबसे ज़्यादा फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हायर होगी, इसकी लेस होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, और इसकी सबसे लेस होगी। मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो पीरियड्स के अंदर इंक्रीज करती चली जाती है, इसकी कम होगी, इसकी फर्स्ट वन से ज़्यादा होगी और इसकी इन दोनों से ज़्यादा होगी। लिहाजा पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू दीज फैक्टर्स। ये था जो हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखा और उसका ट्रेंड देखा, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखी है और क्वेश्चन देखा है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद द पॉजिटिव साइन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।